हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग 4 मार्च 2024 के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र, जिसमें हम लोग देखेंगे संविधान से संबंधित, और रसगुल्ला सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रमुख वाद्य यंत्र और शास्त्रीय नृत्य। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण कहाँ पर आयोजित हुआ है? यह आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास यह समुद्री अभ्यास है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग ले रहा है? आईएनएस किल्टान। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप हरिमो शक्ति अभ्यास, यह भारत और मलेशिया के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया उमरोई मेघालय में। नेक्स्ट आपका मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट आपका बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट आपका ब्रिक्स में 5 देश शामिल हुए हैं, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, मिस्र और यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसमें कौन शामिल नहीं हुआ है? अर्जेंटीना। नेक्स्ट आपका 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगटिया और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, और इसका उल्लेख कहाँ पर है? आर्टिकल 280 में है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया? अयोध्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका अर्धसैनिक बलों के लिए आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सेंट्स ऐप। नेक्स्ट है आपका PSLV C58 से इसरो ने एक्सपोसेट और POEM 03 को लॉन्च किया। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? यह है निकारागुआ। भारतीय फार्माकोपिया ये क्या होता है? दवाओं के लिए तैयार किए मानकों की पुस्तक कहलाती है फार्माकोपिया। अभी हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया या किसके अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। इसको मान्यता देने वाले देश कितने हैं? 6 देश ने मान्यता दे दी है। 6 देश कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, मॉरिशस दोबारा गया, निकारागुआ। एक मॉरिशस काट दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 देशों ने इसको मान्यता दे दी है। यहाँ पर पूछा गया दुनिया का पहला स्पेनिश देश कौन सा है जो इसको मान्यता दे दी? वो है निकारागुआ। नेक्स्ट है आपका मिस यूनिवर्स अभी हाल में बनी है सैनिस प्लासियोस, ये कहाँ की है? निकारागुआ की है। नेक्स्ट है आपका स्पेन की राजधानी मैड्रिड, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस, चिली की राजधानी है सेंटियागो, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, तुर्की इसकी राजधानी अंकारा, मुद्रा है लीरा, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास, यह भारत और यूएई के बीच में होता है। इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। नेक्स्ट आपका MS स्वामीनाथन पुरस्कार यह दिया गया है BR कंबोज को। नेक्स्ट आपका GSAT-20, इसको लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट से, SpaceX के रॉकेट से लॉन्च किया गया है। फ्रेंड, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, वहाँ पर मैंने अपना मैसेज पिन कर दिया कि किस प्रकार आपको डेली करंट अफेयर के PDF मिल सकते हैं। साथ ही में आप अगर डेली करंट अफेयर के PDF लेते हैं तो उसके साथ तिरंगा बैच और ब्रह्मास्त्र 2.0 के PDF भी मिलेंगे। और जिसको अलग से तिरंगा बैच का PDF चाहिए फॉर स्टैटिक GK, तो उसका भी मैंने वहाँ पर मैसेज पिन कर दिया है। नेक्स्ट है आपका हिम तेंदुआ राष्ट्रीय प्रतीक किसने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। नेक्स्ट आपका देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीज गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? दीव में। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस यह मनाया जाता है 3 मार्च को। इसकी शुरुआत होती है 2014 में। इस साल का थीम है कनेक्टिंग पीपुल्स एंड प्लैनेट। और यह क्यों मनाया जाता है 3 मार्च को ही? क्योंकि CITES इस दिन इस पर 3 मार्च 1973 को इस पर साइन किया जाता है और यह लागू किया जाता है 1975 को। इसका फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके लिए यह हुआ था, साइन हुआ था 3 मार्च 1973 को और यह लागू हुआ था 1975 को। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप IUCN, इसकी स्थापना होती है 1948 में, हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्जरलैंड में और इसी के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। नेक्स्ट आपका मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कहाँ स्टार्ट किया गया? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका UNO ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया था 2023 और ऊँटों का वर्ष घोषित किया है 2024। नेक्स्ट आपका 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र की पहली महिला महानिदेशक बनी IPS रश्मि शुक्ला। नेक्स्ट आपका PM मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया।
नेक्स्ट है आपका शेख हसीना 5वीं बार बनी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है आपका मालदीव के राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद मुइज़िज़ और यहाँ की राजधानी है माले और यहाँ के संसद को कहा जाता है पीपुल्स मजलिस। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीते? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे क्रम का था, इसका आयोजन किया गया असम में। इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। टॉप पर कौन आया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, इसने सबसे ज्यादा 71 पदक जीते। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप खेलो इंडिया यूथ गेम्स छठे क्रम का आयोजन किया गया था तमिलनाडु में। शुभंकर था वीर मंगाई और इस पर टॉप पर कौन आया था? महाराष्ट्र आया था। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पर? नई दिल्ली में और टॉप पर आया हरियाणा और इसका शुभंकर था उज्ज्वला। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इससे पहले वाला जो 5वें क्रम का हुआ था वो हुआ था मध्य प्रदेश में और इसका शुभंकर था आशा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे क्रम का इसका आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में, इसका शुभंकर था जीतू। नेक्स्ट है आपका पैरा एशियन गेम्स चौथे क्रम का, इसका शुभंकर क्या है? फेई फिपच्ची और यह आयोजन कहाँ पर किया गया? चीन में, चीन के हांगझाओ में। नेक्स्ट आपका आदि केकिर और वांचो लकड़ी, इसको जीआई टैग दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट आपका 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो, इसने कहाँ तबाही मचाई? मेडागास्कर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। नेक्स्ट आपका प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। नेक्स्ट आपका फ्रांस के प्रधानमंत्री का नाम है गैब्रियल अटल, यह सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री है फ्रांस के। और फ्रांस के राष्ट्रपति का क्या नाम है? इनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट आपका 2024 में 46वां सत्र का अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर होगा यूनेस्को। 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र का अध्यक्ष भारत है और 45वें जो सत्र था इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? रियाद सऊदी अरब में हुआ था। यहीं पर भारत के 2 हेरिटेज शामिल होते हैं, शांति निकेतन और होयसल मंदिर। नेक्स्ट आपका INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पर होगा? लक्षद्वीप में होगा। INS जटायु, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। INS जटायु, इसका उद्घाटन किया गया मिनिकॉय, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। और किसने किसने इसको कमीशन किया है? नेवी के अध्यक्ष R हरिकुमार ने। और यह भारत का दूसरा नौसेना बेस है जो लक्षद्वीप में बनाया गया है। पहला था INS दीप रक्षक, यह कवरत्ती में बनाया गया था, यह दूसरा है। अगर आपसे पूछे लक्षद्वीप यह पवाल वृत्ति से निर्मित द्वीप है, पवाल वृत्ति से निर्मित द्वीप है। अब यहाँ पर देखिए लल्लन टॉप, यहाँ पर है मालदीव देश, ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के यहाँ पर द्वीप है मिनिकॉय, कवरत्ती। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, मिनिकॉय और कवरत्ती के बीच में 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। अंडमान यहाँ पर है, यहाँ पर निकोबार, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री है। नेक्स्ट है आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट आपका 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, इसका आयोजन किया गया नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका यूनाइटेड कप 2024, इसका विजेता कौन है? जर्मनी है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जो हनुमानगढ़ी के लड्डू है ना, इनको जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आपका स्काई टैक्स के अनुसार वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर का है। नेक्स्ट आपका DRDO द्वारा लॉन्च उगम का संबंध है, यह क्या है? यह एक असॉल्ट राइफल है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सर्वाधिक 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से? रांची, झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। इसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा दी जाएगी और इसी के तहत आयुष्मान कार्ड वितरण स्टार्ट हुआ और अभी हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश। और इसका क्रियान्वयन कौन सी एजेंसी करती है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका क्रियान्वयन करती है। देखिए उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट है 31, लोकसभा की 80 है, विधानसभा की 403 है और विधान परिषद की 100 है, मैक्सिमम है सब। जो लल्लन टॉप है ना, इसमें जनवरी करंट अफेयर्स है सब। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 80, मिलन 24 या बहुराष्ट्रीय अभ्यास से विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट आपका PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र में किया। यह मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा। नेक्स्ट आपका वर्ष 2025 के 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का शुभंकर क्या है? विन विन विनी है। सहयोग का आयोजन यह भारत जापान के बीच में हुआ है, इसका आयोजन किया गया चेन्नई में। नेक्स्ट आपका हाल ही में चाप चारकूट नृत्य त्योहार कहाँ पर आयोजित हुआ? मिजोरम में। चाप चारकूट या मार्च के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर? मिजोरम में। मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है लाल दुहोमा। इसको बम्बू डांस, चेराव नृत्य भी कहा जाता है। नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया है यहाँ पर शिफ्टिंग कल्चर होती है, झूमिंग खेती होती है। इसको स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ खेती भी कहा जाता है।
उसी के रूप में यह मनाया जाता है त्यौहार हर मार्च महीने में। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, होजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में, वांगला मेघालय में, बिहू असम में, सिरुलिली मणिपुर में, लोसांग सिक्किम में, लोसर लद्दाख में, फुलदेई उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 मिला है सविता कंसवाल को। नेक्स्ट आपका यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व अवार्ड से किसे नवाजा है, फीफा के हेड इन्फेंटिनो को। नेक्स्ट आपको भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क की मान्यता किसको दी गई, पेंच टाइगर रिजर्व को। यह भारत का पहला है और एशिया का 5वां है। नेक्स्ट आपका विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ पर होती है, हुई दावोस में हुई। मकर संक्रांति के अवसर पर मकर विलक्कू उत्सव कहाँ पर होता है, केरल में होता है सबरीमाला मंदिर में। नेक्स्ट आपका हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो ने अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर कहाँ प्रारंभ किया है, गुजरात में। पहला स्वदेशी इलेक्ट्रोलाइजर इसका निर्माण किया है लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने। कहाँ पर किया है, हाजिरा गुजरात। यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में इसका निर्माण किया गया है। क्यों निर्माण किया गया है, हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया है, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन, इसका जो वो इसको आवारा तत्व कहते हैं। इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी। परमाणु क्रमांक है 1 और इसके 3 समस्थानिक होते हैं 1H1, 1H2, 1H2, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव यह बीकानेर राजस्थान में मनाया गया। ऊंट पर जो कला की जाती है उसको कहा जाता है उस्ता कला, इसको जीआई टैग दिया गया है। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गरीबी कहाँ मुक्त हुई है, उत्तर प्रदेश, मतलब सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट आपका विश्व प्रसिद्ध धानु यात्रा कहाँ प्रारंभ किया गया, उड़ीसा में। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4th। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2027 की विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मेजबान देश कौन है, चीन है। बीजिंग के चीन में इसका आयोजन किया जाएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 इसका आयोजन बीजिंग में किया जाएगा। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप 2008 में ओलंपिक हुआ था बीजिंग में, तो इसको बीजिंग ओलंपिक कहा जाता है 2008 में। पहला इसमें व्यक्तिगत गोल्ड आया था भारत का, किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने जीता था शूटिंग में। नेक्स्ट आपका 33वां जो ओलंपिक होगा ये पेरिस फ्रांस में होगा। यहाँ पर जो मसाल वाहक बने वो बने अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट आपका 34वां ओलंपिक लॉस एंजल्स यूएसए में होगा 2028 में, लॉस एंजल्स में होगा 2028 में। नेक्स्ट आपका पहला हुआ था 1896 में एथेंस ग्रीस में। नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स इसका आयोजन किया गया हांगझाओ चीन में और यहाँ पर भारत की रैंक थी 4th। भारत ने 107 पदक जीते थे। और पैरा एशियन गेम्स इसका भी आयोजन किया गया हांगझाओ चीन में, यहाँ पर भारत की रैंक 5th थी। भारत ने 111 पदक जीते थे। नेक्स्ट आपका फीफा पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है लियोन मेसी को, अर्जेंटीना के हैं। और फीफा महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, एटाना बोनामाटी स्पेन की हैं। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाला दूसरा भारतीय खिलाड़ी कौन है, सुमित नागल है। नेक्स्ट आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता बनने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। नेक्स्ट आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ कंपाला में। नेक्स्ट आपका चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार समाचार, मच्छर मार जो ऑपरेशन है यह पाकिस्तान ने चलाया है ईरान के खिलाफ। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने 9वां भारतीय जो शास्त्रीय भाषा घोषित किया हुआ है फारसी। नेक्स्ट आपका हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है, यह समुद्री स्लंग है। मेलानोक्लामिस द्रौपदी यह खोजा गया पश्चिम बंगाल और उड़ीसा तट पर। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर रखा गया है। यह एक समुद्री स्लग है, चिकना है, बेलनाकार इसका आकार है, रेंग कर यह चलता है। और इसकी खास बात यह है कि रूमी लाल, इसके शरीर पर रूमी लाल धब्बा है। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप भारतीय जो सेना है इसने जम्मू कश्मीर में कौन सा ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सर्वशक्ति अभियान चलाया है आतंकियों को समाप्त करने के लिए। नेक्स्ट आपका असम वैभव पुरस्कार असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, यह मिला है पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को। कच्ची करेक या खजूर है एक प्रकार की, इसको जीआई टैग दिया गया है, कहाँ का है, गुजरात का है, गुजरात। नेक्स्ट है आपका दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा कहाँ उद्घाटन किया गया, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। नेक्स्ट आपका ई साक्षी ऐप एमपी लैंड्स के लिए स्टार्ट किया गया है। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेड इन इंडिया के तहत बने पहले ASTDS टग ओशन ग्रेस का किया लॉन्च। तब अब देखते हैं गायत्री मंत्र, उसके बाद रसगुल्ला सीरीज। गायत्री मंत्र में देख लीजिए अनुसूचियां। मूल संविधान में अनुसूचियां 8 थी, वर्तमान में कितनी है 12 अनुसूचियां। 1 से 6 अनुसूची याद करने के लिए देखिए इसका ट्रिक है स्पोर्ट्स। यस फॉर स्टेट और यूटी का उल्लेख है
अनुसूची 1 में। वर्तमान में 28 स्टेट है और 8 यूटी है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनते हैं और 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो जाता है। तो इसका उल्लेख अनुसूची 1 में। पेमेंट वेतन भत्ते का उल्लेख अनुसूची 2 में। ओथ शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़कर। आर फॉर राज्यसभा सीटों का आवंटन, इसका उल्लेख अनुसूची 4 में। टी फॉर ट्रिब्यूनल, अनुसूचित क्षेत्र में जो प्रशासन है उसका उल्लेख है अनुसूची 5 में। यस फॉर स्पेशल स्टेट, 4 स्पेशल स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इसका उल्लेख है अनुसूची 6 में। अनुसूची 7 आता है, इसमें सूची का उल्लेख है लिस्ट का। संघ सूची में 100 विषय हैं, संवर्ती सूची में 52 विषय हैं और राज्य सूची में 61 विषय हैं। नेक्स्ट आपका अनुसूची 8 लैंग्वेज का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी भाषा है? इसमें 22 भाषा है। पहले इसमें 14 भाषा थी। 15वीं भाषा जोड़ी जाती है 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी। उसके बाद 3 भाषा जोड़ी जाती है 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। उसके बाद 4 भाषा जोड़ी जाती है 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। नेक्स्ट आपका अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन होता है 1951 में, उसके तहत अनुसूची 9 जोड़ी जाती है और ये भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत अनुसूची 10 जोड़ी जाती है और यह दल बदल के विरोध में आया था। नेक्स्ट आपका 73 संविधान संशोधन 1992, इसके तहत अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। यह पंचायती राज से संबंधित है और इसमें विषय है 29 और यह लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को, इसलिए 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। नेक्स्ट आपका 74वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत अनुसूची 12 जोड़ी जाती है और यह नगर पालिका, नगर निकाय, अर्बन बॉडी से संबंधित है। इसमें विषय है 18। शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल लैंग्वेज, इसका उल्लेख नाट्य शास्त्र के ग्रंथ, जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है भरत मुनि का, यहाँ पर मिलता है। इसको 5वां वेद भी कहा जाता है। और सारंग देव का संगीत रत्नाकर, यहाँ पर भी इसका उल्लेख मिलता है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। देखिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कथक उत्तर भारत का है और सतरिया असम का है। यहाँ पर देखिए नोट है, संस्कृत मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर्स, भारत में कुल 9 शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार भारत में 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां किसको मानता है? छऊ नृत्य को मानता है। यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में होता है। वैसे तो 8 है लेकिन संस्कृत मंत्रालय 9 मानता है। और यहाँ पर देखिए नोट है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर होता है। शास्त्रीय नृत्य, इसका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है और शरीर का संचालन लयबद्ध पैटर्न में इसका डांस किया जाता है। लोक नृत्य स्थान विशेष पर किया जाता है, क्षेत्र विशेष पर किया जाता है। किसी विशेष कारण जैसे फसल कटाई, त्योहार पर यह डांस किया जाता है। सॉरी, कट गया था। देखिए भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम यह किस राज्य में किया जाता है? तमिलनाडु में। इसका अन्य नाम है दासी अट्टम, अग्नि अट्टम, सादिर अट्टम। दासियों के द्वारा किया जाने वाला डांस था पहले, देवदासियों के द्वारा, इसलिए दासी अट्टम कहा जाता है। सादिर अट्टम राज दरबार और देवदासियों द्वारा भरतनाट्यम को सादिर कहा जाता था, इसलिए सादिर अट्टम भी किसको कहा जाता है। भरत का मतलब होता है भारत, भाव, राग, ताल, एक्सप्रेशन, म्यूजिक, फिक्स पैटर्न, वो डांस कहलाता है भरतनाट्यम। और नाट्यम का मतलब होता है डांस। अब इसके प्रमुख कलाकार देखिए, यह भी देख लीजिए। अलारिपू भरतनाट्यम जब शुरुआत करते हैं देवी देवताओं की प्रार्थना से तो उसको कहा जाता है अलारिपू। तिल्लाना भरतनाट्यम का जो अंत होता है झुक्कर, तो उसको कहा जाता है तिल्लाना। नट्टूवनार भरतनाट्यम के जो डांस के गुरु होते हैं उनको नट्टूवनार कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रमुख विशेषता, 3 अंगुलियों से ओम बनाया जाता है। 3 अंगों से ओम बना के यह डांस किया जाता है और घुटनों को मोड़कर पैरों पर भार डालते हुए यह डांस किया जाता है। अब इसके प्रमुख कलाकार देख लीजिए। देखिए, रुक्मणी देवी आंडुडेल पहली शास्त्रीय नर्तकी हैं जिन्हें राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित किया गया था। कला क्षेत्र फाउंडेशन की इन्होंने स्थापना की थी 1936 में और पद्म भूषण इनको मिला था 1956 में। नेक्स्ट नाम है ई कृष्ण अय्यर। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों करती हैं। पद्म विभूषण इनको मिला 2016 में। और इनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ फैशन ऑफ डांस, लीला सैमरन। नेक्स्ट आपका टी बाला सरस्वती, क्यून ऑफ भरतनाट्यम इसको कहा जाता है। पद्म विभूषण इनको 1971 में। सत्यजीत रे, जो बाला डॉक्यूमेंट्री है सत्यजीत रे इन्हीं की है, इन्हीं पर बनी है। नेक्स्ट आपका मिलानी साराबाई, बैजंती माला, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी ये दोनों करती हैं। 2018 में राज्यसभा से नामित हुई थी और 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला। मालविका सरुकई और पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में इनको पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी, राज्य आंध्र प्रदेश, इसका अन्य नाम है थाल नृत्य, मटका नृत्य। आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरम गांव से इसकी शुरुआत होती है। आराध्य देव महादेव है इसके। कुचिपुड़ी के आराध्य देव महादेव हैं। आधार है महाकाव्य भगवत पुराण। प्रधानता श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
नोट जल चित्र नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान नर्तक द्वारा अपने पैर के अंगूठे से थाल या जमीन के ऊपर चित्र उकेरता है, तो इसी को कहा जाता है जल चित्र नृत्य। नेक्स्ट आपको प्रमुख कलाकार के नाम देखिए, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रागिनी देवी, माधवी मुदुगल, शोभा नायडू, पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण। नेक्स्ट आपका कथकली राज्य केरल, रामायण की कहानी रामायणम कहा जाता है और महाभारत की कहानी कृष्णाटम कहा जाता है, तो ये दो मिलके कथकली होता है। इसमें आंखों का और भौहों का संचालन बहुत अनिवार्य होता है। इसमें रंग यूज किया जाता है चावल को पीसकर जो मेकअप किया जाता है। हरा रंग दिव्यता, शालीनता, अच्छाई, जीत का प्रतीक होता है। काला रंग राक्षसों, बुराई, हार का प्रतीक होता है। लाल रंग दुष्टों के लिए यूज किया जाता है, रावण के लिए यूज किया जाता है लाल रंग। इसका अनिवार्य है, इसमें अनिवार्य रहता है मुकुट। शुरुआत करते हैं पुरुष और वर्तमान में महिला भी इसको करती है। शुरुआत में पुरुष करते थे, वर्तमान में महिलाएं भी करती है। अच्छाई का बुराई पर जीत है। तांडव रूप, रौद्र रूप में यह डांस किया जाता है। प्रमुख कलाकार देखिए, नारायण सेन, पुनर्जीवित करने वाले यही है। कृष्णन, कुहरी, गोपीनाथ, इनको गुरु गोपीनाथ भी कहा जाता है। रीता गांगुली, बिराड़ी साराभाई, ये देखिए भरतनाट्यम भी करती है और कथकली भी। कृष्ण नायर, मिलेना सेल्वी, ये इटली की है, डांस करती है ये वाला। शांताराव और गुरु कुंज कुरूप। नेक्स्ट है आपका मोहिनी अट्टम, राज्य केरल, केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है ये डांस। केरल में ये डांस किया जाता है। मोहिनी सुंदर स्त्री, अट्टम मतलब नृत्य। भगवान विष्णु देखिए, भगवान वो जो महिषासुर था ये भगवान शिव को प्रसन्न करता है, तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि चलो आशीर्वाद मांगो, तो भस्मासुर आशीर्वाद मांगता है कि मैं जिसको भी टच करूँ वो जल जाए, जल के भस्म हो जाए। तो भगवान जी कह देते तथास्तु। उसके बाद वो सोचता है कि अब किस पर ट्राई करे, अगल बगल देखता है कोई नहीं दिखता है, तो वो सीधे भगवान शिव पर ही ट्राई करने लगता है। तो भगवान शिव आगे आगे भागते हैं और वो पीछे पीछे, तो वो भागते भागते जाते हैं। तो रास्ते में उनको भगवान विष्णु मिलते हैं। भगवान विष्णु को सारी बात बताते हैं। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप रख लेते हैं, उसके सामने भस्मासुर के सामने जाते हैं और जैसे जैसे डांस करते हैं भस्मासुर भी वैसे वैसे डांस करता है। जैसे ही विष्णु जी सर पे हाथ रखते हैं, वो भी अपने सर पे हाथ रखता है और खुद ही जल के भस्म हो जाता है। तो उसी पर यह डांस किया जाता है मोहिनी अट्टम। श्वेत वस्त्र साड़ी पहनती हैं, इस पर महत्व रहता है। महिलाएं जो श्वेत वस्त्र पहनती है। लाश रूप सुंदरता, कोमलता, स्तुति, मधुरता का रूप होता। तावड़कोर केरल के राजाओं द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। इसको पंजों का नृत्य भी कहा जाता है इसको। इसके प्रमुख कलाकार देखिए, कल्याणी कुट्टी अम्मा है, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम कहा जाता है, इनकी डॉक्यूमेंट्री है। श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जयप्रभा मेनन, कलामंडल, छेमवती, भारती शिवाजी और सुनंदा नायर। नेक्स्ट आपका ओडिसी, राज्य है उड़ीसा। शुरुआत होती है मंदिर से, इसलिए इसको देवदासी कहा जाता है। ईश्वर को आराध्य मानने वाली जो देवदासियाँ थी इसको करती थी। पहला साक्ष्य इसका उदयगिरी यहाँ मिला, उदयगिरी गुफा यहाँ पर। निर्माण किसने कराया था? खारवेल कलिंग नरेश ने। कोणार्क मंदिर यहीं पर है, यहीं पर। नेक्स्ट आपका त्रिभंग मुद्रा, शरीर को 3 बार वक्र में कर्व करके यह डांस किया जाता है। प्रमुख कलाकार है केलुचरण महापात्र, पद्म विभूषण इनको मिला था। यह पहले उड़ीसी व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण मिला। सोनल माल सिंह, पद्म विभूषण इनको 2003 में मिला। नेक्स्ट आपका संयुक्ता पाड़ीगरई, गुरु पंकज चरण दास, इंद्राणी, चार्ल्स फ्रेबी, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने वाले हैं दोनों लोग। माधवी मुदुगल। नेक्स्ट आपका मणिपुरी, मणिपुर राज्य है मणिपुर, पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है। राधा कृष्ण के ऊपर यह डांस किया जाता है। प्रमुख किरदार रासलीला, धोती, मोर पंखी, प्रमुख किरदार है रासलीला। अब यहाँ पर देखिए जो कृष्ण बनते हैं वो धोती मोर पंखी लगाते हैं और राधा का वेशभूषा कठोर घाघरा घूंघट होता है। सामूहिक नृत्य, अगर इसको एक साथ मतलब कई लोग करते हैं तो उसको संकीर्तन कहा जाता है। पुंग, चोलम, ढोल अनिवार्य होता है। मणिपुर का मार्शल आर्ट ठांगता है, वो भी इसी के अंदर किया जाता है। प्रमुख कलाकार है छाबेरी बहनें, 4 बहनें हैं, रंजना, दर्शना, नयना, सुवर्णा। और देखिए और नाम गुरु बिपिन सिंह, बिंबावती, राजकुमार सिंह जीत, चारू माथुर और एल वीनो देवी। अब आता है कथक। कथक इसका अर्थ है कथिका, कथा। नॉर्थ इंडिया, लखनऊ घराना, जयपुर, बनारस घराना यहाँ पर होता है। पुरुष केवल धोती पहनते हैं और महिला साड़ी लहंगा पहनती हैं। देखिए विशेषता है पद संचालन, गोल गोल बिना घुटने मोड़े घिरनी खाकर यह डांस किया जाता है और घुंघरू अनिवार्य होता है। प्रमुख कलाकार देखिए कालका प्रसाद, पुनर्जीवित करने वाले हैं। पंडित बिरजू महाराज, कालका विंध्याधीश घराने से इनका संबंध था। पद्म विभूषण इनको मिला था 1986 में, इनका निधन हो गया 2022 में। इन्हीं के परिवार के शंभू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये भी लोग ये करते थे। नेक्स्ट आपका सितारा देवी भी ये डांस करती हैं, शोभना नारायण भी, विंध्यादीन भी, मालिका सरकार भी। नेक्स्ट आपका नोट, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसमें मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग किया जाता है वो है कथक।
नेक्स्ट आपका सतरिया, असम राज्य है असम और भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सन 2000 में इसको अपनाया गया। इसके पिता जनक किसको कहा जाता है? संत शंकरदेव को कहा जाता है। इनके अंकीय नाट पर आधारित है सतरिया। वैष्णव धर्म से संबंधित है यह डांस। इसके प्रमुख कलाकार देखिए, नाम है संत शंकरदेव, इंदिरा पीबी वोहरा, प्रदीप चलिहा और श्रीमंत शंकरदेव। नेक्स्ट आपका छऊ नृत्य, यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9वां शास्त्रीय नृत्य है। छऊ नाच मूलतः तो इसमें मुखौटा होता है। चैत्र माह में 13 दिन यह डांस किया जाता है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। उड़ीसा यहाँ पर मयूरभंज शैली में डांस किया जाता है और यहाँ पर मुखौटा अनिवार्य नहीं होता है। झारखंड में सायरकेला शैली में किया जाता है और यहाँ पर मुखौटा अनिवार्य होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया शैली में किया जाता है और यहाँ पर भी मुखौटा अनिवार्य होता है। नेक्स्ट आपका यूनेस्को अमूर्त धरोहर में यह शामिल हो गया था 2010 में छऊ नृत्य। थोड़ा सा और देख लीजिए, नटराज मूर्ति G20 2023 भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। नटराज की अष्टधातु की मूर्ति ये जो भारत मंडपम है ना उसके बाहर लगाई गई है। इनका जो हाथ है, ये हाथ में डमरू लिए हैं और यह किसका प्रतीक है? सृजन, क्रिएशन का प्रतीक है। हाथ की जो मुद्रा है वो अभय मुद्रा है, आशीर्वाद का प्रतीक है। पैर जो ऊपर उठा है यह मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक है। दैव जो दबाए हुए हैं वो मनुष्य के अहंकार को पैरों के नीचे दबाना इसका प्रतीक है। मुख पर खुशी है, स्माइल है, चमक है, प्रतीक है। और चक्र प्रभामंडल है। देखिए नोट, फादर ऑफ मॉडर्न डांस, भारत के आधुनिक जो नृत्य के जनक है उनको उदय शंकर को कहा जाता है। कोरियोग्राफर है। 1971 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। अब देखते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र 4 टाइप के वाद्य यंत्र होते हैं। तंत्र वाद्य यंत्र, अवंध वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तंत्र वाद्य यंत्र तार से जो बना वाद्य यंत्र होता है वो तंत्र वाद्य यंत्र होता है। जैसे सारंगी, सितार, वीणा, वायलिन, सरोद, संतूर, ये सब तंत्र वाद्य यंत्र है। इसके प्रमुख कलाकार देख लीजिए, पंडित रामनारायण पद्म विभूषण मिला था 2005 में, अब्दुल करीम खां और अब्दुल लतीफ़ खां। सितार वादक पंडित रविशंकर, 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया और वे पहले ग्रैमी अवार्ड विजेता भी हैं। विलायत खां, उमाशंकर, जिसपे स्टार लगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वीणा वादक यस बालचंदन, विश्व मोहन भट्ट, अशद अली खान। वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। सरोद वादक अलाउद्दीन खां, पद्म विभूषण इनको मिला 1971 में। और अली अकबर खां। नेक्स्ट आपका संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा और इनको पद्म विभूषण मिला 2001 में और भजन सुपारी। नेक्स्ट आपका सुशिर वाद्य यंत्र, हवा फूंक कर जो बजाया जाता है वो सुशिर वाद्य यंत्र कहलाता है। शहनाई, बांसुरी इसके अंदर आते हैं। बिस्मिल्लाह खां, भारत रत्न इनको 2001 में मिला। पन्ना और बांसुरी वादक के प्रमुख कलाकार है पन्ना लाल घोष, पद्म विभूषण इनको 2000 में मिला। हरिप्रसाद चौरसिया ग्रैमी अवार्ड विजेता है और राकेश चौरसिया। नेक्स्ट आपका अवनद वाद्य यंत्र, लकड़ी या धातु का गोलाकार जो आकृति होती है, चमड़े का कवर लगाकर हाथ से बजाया जाता है वो कहलाता है। तबला, मृदंग, तबला देखिए, इसके प्रमुख कलाकार जाकिर हुसैन, पद्म विभूषण मिला है। किशन महाराज, पंडित जसराज और लतीफ़ खां। मृदक, इसको छोटा ढोल भी कहा जाता है। शिव रमन, इनको पद्म विभूषण कब मिला 2010 में। और टी गोपाल कृष्णन। और देखिए अवनद वाद्य यंत्र से पखावज भी संबंधित है। केलुचरण महापात्र इसके प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट आपका घन वाद्य यंत्र, टकराने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है जैसे मंजीरा, खड़ताल, झालर, स्कूल की घंटी, लेजिम, ये सब क्या है? घन वाद्य यंत्र है। तो ये थे वाद्य यंत्र और उसके कलाकार प्रमुख। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।